हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा 16 फरवरी को हिंदी का प्रश्न पत्र है हाई स्कूल में। तो आज हम आपको उस कोर्स से बहुत ही कम सिलेबस लेकर के आए हैं जिसको पढ़ के आप 90 प्लस जो है बिल्कुल ला सकते हैं। कितना अगर बहुत छात्र होते हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ में ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा पैटर्न है पेपर का वो कैसे आएगा। तो पेपर जो है हमारा वो 2 भागों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड जो है बा में जो है। खंड आ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप सोचेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों में हम क्या पढ़ें, उसके लिए एक अलग से अभी वीडियो आएगी, आप जो उसको देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने जो है खंड बा की ओर। खंड बा में आपको से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो खंड बा में जो पहला प्रश्न होगा वो आपको दिया जाएगा, दिए गए गद्यांशों में से प्रश्न उत्तरों को हल करना। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से एक गद्यांश को जो है आपको करना होगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि गद्यांश में जो है हम पढ़ें क्या क्या। तो आप जो है मित्रता के गद्यांश पढ़ लीजिएगा, ममता के गद्यांश पढ़ लीजिएगा और भारतीय संस्कृति के गद्यांश पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इन तीनों चैप्टर्स के गद्यांशों की व्याख्या आती है तो आपको कोई अन्य गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अन्य चैप्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब हिंदी का पेपर आएगा तब आप इसमें से मिलाइएगा कि जो मैंने इम्पॉर्टेंट आपको बताया है उसमें से कम 80 से 85% चीज़ें आपको पेपर में मिलेंगी। तो आप मित्रता से पढ़ लीजिएगा, ममता से पढ़ लीजिएगा और भारतीय संस्कृति से पढ़ लीजिएगा। 3 में से आपको गद्यांश अवश्य मिल जाएगा। अब कौन कौन से गद्यांश पढ़ने हैं, अगर आप इसको भी जानना चाहते हैं तो नई अगली जो है वीडियो का इंतज़ार करिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो उसके लिए आपको अगली वीडियो जो है देखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आएगा, आपको दिए गए पद्यांश की व्याख्या कीजिए और उसके प्रश्न उत्तरों को हल कीजिए। आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से आपको जो है एक पद्यांश की जो है व्याख्या करनी होगी। अब पद्यांश में बहुत सारे लेसन हैं, हमको नहीं समझ में आता कि हम क्या पढ़ें, तो आपको सिर्फ पद पढ़ लेना है सूरदास के, धनुष भंग पढ़ लेना है तुलसीदास का, सवैया जो है रसखान का पढ़ लेना है। इन 3 चैप्टर्स की आप व्याख्या तैयार कर लीजिए, आपको 100% गारंटी सहित इन्हीं में से व्याख्या पेपर में जो है मिलेगी। अब कौन कौन से हमको जो है ज़्यादा तैयार करना है, इसके लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, हम बिल्कुल लेकर के आएंगे उसको जो है क्या क्या पढ़ना है। तो पद्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, पद पढ़ने हैं सूरदास के, धनुष भंग पढ़ना है तुलसीदास का, सवैये पढ़ने हैं रसखान के। अगला हमारा आता है जीवनी, जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको गद्य और पद्य में, गद्य में आपको सिर्फ 2 जीवन परिचय पढ़ने हैं, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। मैं गारंटी सहित 100% कह सकता हूँ आपको इन्हीं में से ही जीवन परिचय गद्य का मिलेगा। आप सिर्फ 2 ही तैयार करके जाइएगा, 100% आपको। पद्य में बहुत सारे लेखक हैं, आप सूरदास, महादेवी वर्मा और तुलसीदास को पढ़िएगा। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बिहारी लाल को ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आपको इन्हीं तीनों में से ही पद्य में जो है जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। तो आपको जीवनी टोटल 5 तैयार करनी है, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और तुलसीदास। 100% गारंटी के साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि जीवनी आपकी यहीं से जो है आएगी। बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। संस्कृत गद्यांश आता है। अब संस्कृत की व्याख्या करने को आएगी, गद्यांश दिया होगा तो आप केवल 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीणा, इनकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। और इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, आप वो चीज़ जो है पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद आपके पेपर में क्या आएगा, पाठ्य पुस्तक से 1 श्लोक। तो आप लोग 2 श्लोक तैयार कर लीजिए और 2 इतनी कंठस्थ तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न एक ऐसा है जो 100% आपके पेपर में आना ही है। तो यानी कि आप क्यों इसको छोड़ें, 2 श्लोक तैयार कर लीजिए, 1 लिख दीजिएगा। फिर आपको पाठ्यपुस्तक से श्लोक की व्याख्या करना है, इसके लिए आपको सुभाषित रत्नान चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले जो है टॉपिक पे। अगला है खंड काव्य। खंड काव्य में आप जो है बहुत सारे सर्ग दिए होंगे, तो आप जो है पहला, दूसरा और तीसरा सर्ग पढ़ लीजिएगा और मेवाड़ मुकुट के नायक यानी महाराणा प्रताप का जो चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा। इन दोनों में से ही आपका खंड काव्य जो है पूरा हो जाएगा। अब हमारा बचता है निबंध। निबंध में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, निबंध चाहे जो भी आए आप लिख लेंगे, हिंदी में है आसानी से लिख लेंगे। हालांकि आप पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप और जनसंख्या नियंत्रण और बेरोजगारी को एक बार पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें, अन्यथा निबंध जो है आप अपने हिसाब से
लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारा एक टॉपिक छूट गया था संस्कृत के प्रश्नोत्तर। अब बहुत सारे लेसन हैं, बच्चों की ये नहीं समझ में आ रहा हम कौन कौन से क्वेश्चन आंसर पढ़ें, तो आपको मैं टॉप 10 बता रहा हूँ, इसी में से आएगा, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा। पहला लिखा हुआ है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी कस्या भाषायां केंद्रम अस्ति, वाराणसी नगरी केसा संगम स्थली अस्ति, कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखरा का आसीत्, चंद्रशेखरा स्वनामम किम अकथयत, वीराकेन पूज्यते, अलछेंद्रा का आसीत्। और एक क्वेश्चन जो है हमारा नीचे है, पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत, और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृता मूलम किम अस्ति। तो ये 10 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ इन्हीं में से जो है आपको मिलेगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं सब कुछ, तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ। हिंदी के पेपर के बाद आप इस पर जो है कमेंट करेंगे खुद कि सर जो है आपने जो है ये कहाँ से जो है बनाया, कैसे जो है आ गया, आप जो है स्वयं जो है कहेंगे। तो ये थे जो है हमारे हिंदी की जो है हमारी ये वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब इन लेसन में से कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका हल सहित और बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो के लिए आप जो इंतज़ार करिए। जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। पेपर देने के बाद इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको तब पता चलेगा कि वीडियो में से कितने % जो है चीज़ें हमारी जो है यहाँ पे आई हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और विश्वास करिए बस इतना ही पढ़िए, इससे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि PCM बाय सुमित सर आपके साथ हमेशा जो है साथ है। आप देखिएगा कि इस वीडियो से कितना पेपर में आता है, तब जाके आप अगली वीडियोज़ की जो है डिमांड करिएगा अन्य विषयों में। तो आपको इतना आपको सिर्फ पढ़ना है, इन चैप्टर से क्या बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पेपर की तैयारी करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।